जब भी किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है, ब्रेन स्ट्रोक आता है, तब डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं एवरी सेकंड काउंट्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस वक्त सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक और हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी पेशेंट की जान बचाने में उतना ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है जितना कि डॉक्टर। उस प्रोफेशनल का नाम है कार्डियक केयर टेक्नीशियन। अगर आप हेल्थ केयर में एक रिस्पेक्टेड, हाई डिमांड और फ्यूचर प्रूफ करियर बनाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन के बारे में जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है और आपको अपने जॉब से अलग नहीं कर सकता है। आज हम ये भी बात करेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, डिप्लोमा क्या है, डिग्री क्या है, इंटर्नशिप क्या होती है, प्लेसमेंट कैसे कैसे होता है, सैलरी क्या मिलती है और उस प्रोफेशन के कंप्लीट कैरियर रोड मैप को डिस्कस करेंगे हम। तो आज का टॉपिक है कार्डियक केयर टेक्नीशियन या कार्डियक केयर असिस्टेंट। दोस्तों, आप मुझसे पूछेंगे ये कार्डियक केयर टेक्नीशियन कौन होता है? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कार्डियक केयर टेक्नीशियंस करता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में ये एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर यानी कि कार्डियोलॉजिस्ट का राइट हैंड होता है और उन्हें पूरे उनके ट्रीटमेंट के दौरान, सर्जरी के दौरान हेल्प करता है। ये डॉक्टर की जगह ट्रीटमेंट नहीं करता बल्कि डॉक्टर को असिस्ट करता है। लेकिन ट्रीटमेंट वो को सक्सेसफुल बनाने के लिए इनका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट योगदान होता है, रोल होता है। हॉस्पिटल में ये प्रोफेशनल जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो ईसीजी करते हैं, वो हार्ट मॉनिटर करते हैं, वो इको टेस्ट में असिस्ट करते हैं, वो टीएमटी यानी ट्रेडमिल टेस्ट करवाते हैं, वो कैथ लैब में डॉक्टर की हेल्प करते हैं, वो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के दौरान इक्विपमेंट को संभालते हैं, वो आईसीयू में पेशेंट की हार्ट एक्टिविटी को कंटिन्यूसली मॉनिटर मॉनिटर करते हैं। मतलब ये प्रोफेशन जो है ये डायरेक्टली पेशेंट की लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। इस करियर की डिमांड इतनी ज्यादा तेजी से क्यों आगे बढ़ रही है? वाई देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर दिस पर्टिकुलर करियर? तो आज इंडिया में सबसे ज्यादा जो पेशेंट होते हैं हार्ट पेशेंट होते हैं और इनकी संख्या काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके कई सारे वजह हैं, जैसे लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, स्मोकिंग और बढ़ती हुई एज। इस वजह से नए हॉस्पिटल्स होते हैं वो कैथ लैब्स और हार्ट सेंटर्स को अपने हॉस्पिटल में जरूर से जरूर बनाते हैं, इंक्लूड करते हैं। और जितने भी हॉस्पिटल्स बढ़ेंगे उतनी डिमांड बढ़ेगी फॉर द ट्रेंड कार्डियक केयर टेक्नीशियंस की, यानी कि फ्यूचर ओरिएंटेड हेल्थ केयर प्रोफेशन है कार्डियक केयर टेक्नीशियंस। एलिजिबिलिटी क्या होती है? लेट्स हैव अ लुक एट द एलिजिबिलिटी। अगर आप 12th साइंस स्ट्रीम से यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पढ़ाई कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं तो आप जनरली डिग्री कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अपने अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रखते हैं, इसीलिए एडमिशन से पहले उस कॉलेज के रूल्स जरूर चेक करें। कोर्सेज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सर्टिफिकेट कोर्स जिसका ड्यूरेशन होता है होता है 6 मंथ 6 महीने। ये बेसिक लेवल का कोर्स होता है। दूसरा होता है डिप्लोमा कोर्स जो नॉर्मली 2 साल का होता है। इसके बाद कई सारे इंस्टीट्यूट इंटर्नशिप भी करवाते हैं। थर्ड इज डिग्री कोर्स जहाँ पे बीएससी इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है, यानी टोटल इसके बाद फिर 1 साल का इंटर्नशिप भी होता है। तो यानी टोटल अप्रोक्सीमेटली आपके 4 साल की पढ़ाई होती है। एडमिशन लेने से पहले ये जरूर चेक करें कि कॉलेज आपका रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, यूनिवर्सिटी एफिलिएशन है या नहीं, हॉस्पिटल ट्रेनिंग मिलती है या नहीं, प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है या नहीं। ये सारी बातें जो होती हैं ये मैं कह रहा हूँ आपसे। अभी कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है? कोर्स सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं होता, इसमें प्रैक्टिकल लर्निंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हार्ट की बीमारियां, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी, होल्टर मॉनिटरिंग, कैथ लैब टेक्नोलॉजी, मेडिकल इक्विपमेंट्स, इमरजेंसी कार्डियक केयर, सीपीआर, बेसिक लाइफ सपोर्ट, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड पेशेंट सेफ्टी। इस कोर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि स्टूडेंट्स हॉस्पिटल में रियल पेशेंट के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग करते हैं। इंटर्नशिप इस कोर्स के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से में आती है। नॉर्मली जब भी डिप्लोमा कोर्स दिया जाता है जो 2 साल का होता है तो 16 महीने की जो पढ़ाई होती है वो थ्योरेटिकल होती है, इंस्टीट्यूट में होती है, और बाकी 8 मंथ्स का 8 महीनों का कंपलसरी इंटर्नशिप होता है किसी भी नियर बाई हॉस्पिटल में जिस शहर में आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो इंटर्नशिप के दौरान स्टूडेंट्स को काम क्या क्या करने होते हैं? उन्हें कार्डियोलॉजी ओपीडी में काम करना होता है, ईसीजी रूम में वो रहते हैं, इको लैब में रहते हैं, कैथ लैब में रहते हैं, कार्डियक आईसीयू में रहते हैं,
कोरोनरी केयर यूनिट में रहते हैं और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भी रहते हैं। यहाँ पे दे आर वर्किंग डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर्स। यहाँ पे स्टूडेंट सीखते हैं भाई कि पेशेंट को कैसे हैंडल करें, इमरजेंसी में कैसे रिस्पॉन्ड करें, मशीन का ऑपरेशन कैसे होता है, डॉक्टर के साथ टीम वर्क को कैसे किया जाता है डेवलप, और रियल लाइफ सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं। इसी एक्सपीरियंस की वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो जॉब रेडी होते जाते हैं एज द टाइम पासिस बाय। नाउ यू विल आस्क मी अबाउट द प्लेसमेंट। सो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप काम कर सकते हैं इन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, सरकारी हॉस्पिटल्स में भी, हार्ट हॉस्पिटल्स में, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में, कैथ लैब्स में, कार्डियक आईसीयूज में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में, मेडिकल इक्विपमेंट कंपनीज में। आज कई सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो अपने एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स के थ्रू प्लेसमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फाइनल प्लेसमेंट हमेशा आपकी स्किल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज और कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन है सैलरी कितनी मिलती है। तो फ्रेशर्स की सैलरी सिटी, हॉस्पिटल और क्वालिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। एक्सपीरियंस बढ़ाने के बाद आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली अगर आप कैथ लैब, इको या एडवांस कार्डियक प्रोसीजर्स में एक्सपर्टीज डेवलप करते हैं। तो सैलरी और करियर ग्रोथ दोनों काफ़ी अच्छी हो सकती है। स्टार्टिंग जो हो सकती है दैट कैन स्टार्ट फ्रॉम 20,000 पर मंथ एंड इट कैन गो टू इवन 50,000 पर मंथ एंड मोर। आगे चलकर आप हायर स्टडीज़ में, स्पेशलाइजेशन में, टीचिंग में, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में या ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर वहाँ के लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स पूरे कर पाते हैं। तो अगर आप ऐसा प्रोफेशन चाहते हैं कि काम का हिस्सा बन सकते हैं तो कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी डेफिनेटली एक एक्सेलेंट करियर ऑप्शन है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और स्टूडेंट के साथ जो हेल्थ केयर में करियर बनाना चाहते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए किस अलाइड हेल्थ केयर कोर्स के बारे में आप जानना चाहेंगे अगली वीडियो में, और मैं हाजिर होता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।